हनुमान जी रक्षा कीजिए। आप जो भी हैं, मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए। मैं उनका भक्षण आपको कदापि नहीं करने दूंगा। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान के मित्रों को बंधक बनाने वाले कौन हैं आप? प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होइए, अन्यथा अपने मित्रों की रक्षा के लिए हनुमान इस वन के समस्त वृक्षों को उखाड़ने पर बाध्य हो जाएगा। जय श्री राम। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कौन है ये देवी? आप जो भी हैं, हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो वत्स। वानर होने पर भी आपके इस शिष्टाचार पूर्ण आचरण की मैं सराहना करती हूँ, परंतु आप मेरे वृक्षों को क्षति क्यों पहुँचा रहे हैं? अपने मित्रों को संकट मुक्त करने के लिए देवी। परंतु वो तो इसी योग्य है। वो मेरी अनुमति के बिना मेरे वृक्षों के फलों को अपना आहार बना रहे थे, और अब दंड स्वरूप मेरे वृक्षों का उनको अपना भोजन बनाना सर्वथा उचित है। देवी, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 2 सप्ताह से भूख और प्यास से व्यथित यहाँ फलों को देखकर वो स्वयं को रोकने में असमर्थ हो गए। यदि ऐसा था तो आप उनके साथ सम्मिलित क्यों नहीं हुए? आप ऐसे प्रथम जीव हैं जिसने भूख और प्यास से इतना प्रताड़ित होने के पश्चात भी यहाँ के वृक्षों का एक फल तक नहीं चखा। देवी, मैं जब तक अपना कार्य पूर्ण न कर लूं, मैं ना तो विश्राम करता हूँ और ना ही भोजन। और इस बार तो मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान कार्य करने निकला हूँ। अपने प्रभु श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य। उसकी पूर्ति के पश्चात ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। क्या हुआ देवी? आप किस विचार में खो गई? देवी, हमें विलंब हो रहा है। कृपया मेरे मित्रों को क्षमा कर हमें यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। देवी, अपने वृक्षों को आदेश दीजिए कि वो मेरे मित्रों को मुक्त कर दें। अंततः मेरी भेंट
आपसे हो ही गई। रामदूत हनुमान, मैं कृतार्थ हुई। दानव मायासुर ने अपनी प्रियतमा अप्सरा हेमा के लिए किया था। इसीलिए ये स्थान उन्हीं देवी हेमा का है जिन्होंने मुझे यहाँ की रक्षा एवं रखरखाव के लिए नियुक्त किया है। मुझे अभी स्मरण हुआ, उन्होंने मुझे बताया था प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान अर्थात आपका यहाँ आगमन होगा और तब मुझे आपकी सहायता करनी होगी। तब हनुमान की सहायता करने में विलंब मत कीजिए माता। मुझे अपने मित्रों के साथ यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए, जिससे हम रावण द्वारा अपहृत प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को ढूंढ सकें। इसके लिए अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय और कार्यनिष्ठ अत्यंत ही प्रशंसनीय है हनुमान। इसीलिए मैं आपके मित्रों को तत्काल ही मुक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार देवी। मित्रों, आप सभी कुशल तो हैं? हाँ जी। मैंने आप सभी से कहा था ना कि इस उद्यान पर किसी का स्वामित्व है। ये वही है, इस स्थान की रक्षक देवी स्वयं प्रभा। प्रणाम देवी। हमें क्षमा करें माता। हनुमान जी ने हमें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु भूख और प्यास से पीड़ित हम शिष्टाचार की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठे। परंतु ये तो आपका सौभाग्य है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। उनका अनुशासन, विचार क्षमता, सूझबूझ और शक्ति सदैव आपकी सहायता करेगी। काका श्री, ये सागर हमारे सामने कैसी अबूझ पहेली बनकर प्रस्तुत हुआ है। अब आप ही सुझाव दीजिए कि अब क्या करें। मैं भी दुविधा में हूँ पुत्र कि हमें इस सागर को पार करने की चेष्टा करनी चाहिए या नहीं। यदि कहीं से कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाता कि माता सीता सागर के उस पार ही हैं, तो निर्णय लेना सरल हो जाता। युवराज अंगद, किसे ज्ञात है कि सागर के उस पार क्या है? मेरे अनुसार अब हमारे पास यहाँ से लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें दी गई समय अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। मित्र गंधमादन, समय भले ही बीत जाए और उसके फल स्वरूप महाराज सुग्रीव हमें मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे, परंतु हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए।
निराश होकर लौटने के स्थान पर हमें माता सीता को ढूंढने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अन्यथा प्रभु श्री राम उनके वियोग की दुखाग्नि में जलते रहेंगे। यदि हम अपने प्राण देकर भी माता सीता का कोई समाचार प्रभु श्री राम तक पहुंचा सके और उनकी पीड़ा हरने में सहायक बन सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन सबको अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। इस महान राम काज में अपने प्राणों की आहुति देना तो हमारा सौभाग्य होगा। हमें पक्षी राज जटायु के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक महाराज जटायु के परम त्याग की चर्चा मुझसे भ्राता लक्ष्मण ने की थी कि कैसे अपने प्राणों की चिंता किए बिना माता सीता को मुक्त कराने के प्रयास में उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अब ये कौन सी नई आपदा आ गई? इतना विशाल काय पक्षी, कहीं ये हम सबको खाने तो नहीं आ रहा? अन्य विपत्तियों के समान हम इसका भी सामना कर लेंगे। तुम अभी जटायु की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसे? शीघ्र बताओ मुझे। जटायु के प्राण तो सुरक्षित हैं। कौन है आप और पक्षीराज जटायु के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो, क्या हुआ जटायु को? धीरज रखिए, मैं विस्तार से आपको सब बताता हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी का हरण कर दुष्ट रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान से किसी गुप्त स्थान पर ले जा रहा था। तभी महापराक्रमी पक्षीराज जटायु की दृष्टि रावण के इस दुष्कृत्य पर पड़ी। उसे रोकने के लिए उन्होंने अत्यंत तीव्र वेग से उड़ने वाले रावण के शक्तिशाली पुष्पक विमान की गति का सामना किया। जा दुष्ट रावण! अवरुद्ध करने का तो साहस तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मूर्ख। मूर्खता मैंने नहीं, अभी तो देवी सीता का हरण करने का दुस्साहस कर तुमने की है रावण। मुक्त कर दो देवी सीता को। अभी दिखाता हूं तुम्हें।
फिर क्या हुआ उसे? फिर उस क्षत विक्षत अवस्था में भी महाराज जटायु ने असहनीय कष्ट सहकर भी अपने प्राणों को अपने शरीर में संजो कर रखा और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए उनके निकट पहुंचे, तब प्रभु को इस घटना का संपूर्ण विवरण देने के पश्चात ही जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भ्राता जटायु संपाति आपकी रक्षा भी न कर सका। संपाति जी, अपने आप को संभालिए संपाति जी। सदाचार और विनय का प्रतीक था मेरा अनुज जटायु। उसके विपरीत मैं दंभी और मूढ़ था। बहुत समय पूर्व अहंकारवश अपने उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मैंने उड़ान भरकर सूर्य देव तक पहुंचने की चेष्टा की थी, परंतु सूर्य देव की प्रखर ऊष्मा को मैं कहां सहन कर पाता। उनके समीप जाते ही मेरे पंख झुलस गए और पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ हो मैं यहाँ आकर गिर पड़ा। उस दिन के उपरांत मैं कभी उड़ान नहीं भर पाया। मृत्यु मेरी होनी चाहिए थी, मेरे शूरवीर भ्राता की नहीं। अपने पंख खोकर तो मैं ये निरर्थक जीवन जीने का इच्छुक भी नहीं था, परंतु तभी मेरी भेंट मुनि निशाकर से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु श्री राम की कथा सुनने और उनके कार्य में सहायक बनने से मेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इसी प्रतीक्षा में यहाँ स्थित हूँ, और वैसे भी पंख रहित असहाय अवस्था में मैं जाता भी कहाँ। संपाति जी, मेरा सुझाव है कि आप सर्वप्रथम अपने दिवंगत भ्राता को तर्पण देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उसके पश्चात ही हमारा आपसे सहायता मांगना उचित होगा। अद्य श्रुते स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त्यार्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। प्रभु तुम्हारी आत्मा को शांति दे जटायु। हे महान संपाति जी, आपके कथनानुसार आप यहाँ दीर्घ काल से स्थित हैं। हमें बताइए कि आपने यहाँ आकाश मार्ग में पुष्पक विमान या माता सीता को किसी दिशा में जाते देखा है? जहां तक मेरी वृद्ध बुद्धि को स्मरण पड़ता है, कुछ दिनों पूर्व जब मैं चौकन्ना रहकर अपने भोजन के लिए किसी आखेट की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे आकाश से एक करुणा भरी पुकार सुनाई दी थी। स्वर स्पष्ट नहीं था, परंतु ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी युवती का है। परंतु जब तक मैं अपनी दृष्टि को उस स्वर पर केंद्रित कर पाता, एक विमान सागर के उस पार क्षितिज में विलीन होकर अदृश्य हो रहा था। प्रतीत होता है संपाति जी द्वारा देखे गए उस विमान से आने वाला स्वर माता सीता का ही था। संभव है दुष्ट रावण उन्हें सागर के उस पार लंका नगरी ले गया हो। यदि ऐसा है काकाश्री, तो अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि अभी भी माता सीता लंका में ही है? गरुड़ दृष्टि तो 100 योजन तक देख सकती है। संपाति जी, क्या आप अपनी पैनी गरुड़ दृष्टि से लंका नगरी की ओर देखकर ज्ञात कर सकेंगे कि माता सीता वहां पर हैं या नहीं?
पुत्र, यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं देगा और मैं ऐसा असहाय पक्षी हूं जिसके पास पंख ही नहीं है। आकाश में उड़कर देखने में अक्षम हूं मैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश मत होइए संपाति जी। प्रभु का नाम लेने से तो समस्त विषाद दूर हो जाते हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम लीजिए संपाति जी। मुझे विश्वास है कि उससे कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मैं अवश्य प्रयास करूंगा हनुमान। जय श्री राम।